बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम क्लास 10 के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 10 जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स है, उसके टॉपिक नंबर 10.4 सिंपल पेंडुलम के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब सबसे पहली बात, व्हाट इज सिंपल पेंडुलम? सिंपल पेंडुलम होता क्या है? तो यहाँ पे अगर हम डिफिनेशन देखें कि अ सिंपल पेंडुलम इज एन आइडियलाइज्ड मॉडल consisting of a point mass suspended by a weightless inextendable string supported from a fixed frictionless support which execute oscillatory motion। सिंपल पेंडुलम हमारे पास क्या होता है कि एक हम पॉइंटलेस जो है मास लेते हैं, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट हम लेते हैं मास, उसको हम एक इनएक्सटेंडेबल वेटलेस स्ट्रिंग के साथ जो क्या कर लेते हैं, अटैच कर लेते हैं और फिर इसको हम क्या कर लेते हैं, सस्पेंड कर लेते हैं फ्रॉम अ फिक्स्ड फ्रिक्शनलेस सपोर्ट। ठीक है, ये एक फ्रिक्शनलेस सपोर्ट है। ये हमारे पास स्ट्रिंग ऑफ द सिंपल पेंडुलम है जिसका लेंथ हमारे पास है L, और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसको हम बॉब कहते हैं। ये हमारे पास जिसका मास है M और वेट इसका है W। तो इस कंपोजिशन या इस कंस्ट्रक्शन को हम नाम देते हैं सिंपल पेंडुलम। और ये हम क्यों यूज करते हैं? टू एग्जीक्यूट। ये क्या काम करता है? एग्जीक्यूट ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करता है। अब सिंपल पेंडुलम के केस में आप यहाँ पे कुछ अजम्पशन है ताकि आप इसको अच्छी तरीके से जो स्टडी कर सके। तो वो अजम्पशंस क्या होंगे? फर्स्ट वन कि साइज ऑफ बॉब इज लेस देन द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। हमारे पास जो बॉब होगा उसका जो साइज होगा वो बहुत कम होगा एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। मींस आप ये भी कह सकते हैं कि पॉइंट मास होगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि अगर हम देखें इसका रेडियस जो है हम क्या लेते हैं, बहुत स्मॉल होगा। इसके लेंथ इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि r इज वेरी वेरी लेस देन लेंथ, मींस कि इसका जो साइज होगा वो लेंथ से क्या होगा, कम होगा। सेकेंड पॉइंट इसमें ये होगा कि मास ऑफ बॉब इज ग्रेटर देन द मास ऑफ स्ट्रिंग। हमारे पास जो ये बॉब है, ये ऑब्जेक्ट है स्मॉल मास, इसका जो मास होगा वो ज्यादा होगा किस चीज से? मास ऑफ द स्ट्रिंग से। ठीक है, स्ट्रिंग के मास से ऑब्जेक्ट का जो मास होगा वो ज्यादा होगा। एंड नंबर थर्ड पॉइंट इज नॉन स्ट्रेचेबल स्ट्रिंग। ये जो स्ट्रिंग होगी ये नॉन स्ट्रेचेबल होगी। हमने स्प्रिंग की तरह का स्ट्रिंग नहीं लेना हो क्योंकि उसमें स्ट्रेचिंग आ रहे होते हैं। ये हमने फिक्स, फॉर एग्जांपल एक वायर लेनी है जो फिक्स्ड हो, तो इस किस्म की जो है हमने ये स्ट्रिंग लेनी होगी। तो ये जो है हमारे पास कुछ एजम्पशंस है टू अंडरस्टैंड द सिंपल पेंडुलम। कि सिंपल पेंडुलम हमारे पास किस किस्म के जो है वो एग्जीक्यूशन या ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करेगा। अब जो हमने क्या डिस्कस करना है, हमने ये डिस्कस करना है कि क्या ये जो हमारे पास सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है, क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है। अब जो हम इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, लेट जो है ये हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, पॉइंट O पे है, मींस ये दिस इज द मीन पोजीशन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस सिंपल पेंडुलम के ऊपर फोर्स लगाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से इसको जो है इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं और इस पोजीशन पे ले आते हैं। लेट इसका जो पोजीशन होगा आफ्टर अप्लाइंग अ फोर्स F, लेट ये इस पोजीशन पे आ गया। ठीक है, ये बॉब जो है, ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे आ गया है। ठीक है, इसका जो वेट होगा वो अगेन डाउनवर्ड होगा W। ठीक है, इसका जो लेंथ जो है वही होगा सिंपल। अब यहाँ पे जो ये डिस्टेंस कवर कर रही है वो इस तरह कर्व फॉर्म में होगा डिस्टेंस, और इस कर्व डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय कैपिटल S। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एंगल जो है थीटा बन रही है, थीटा। अब इसके जो है कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इस स्ट्रिंग में हमारे पास टेंशन क्रिएट होगी और उस टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड। यहाँ पे हमारे पास टेंशन T, दिस इज टेंशन क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने ये देखना है कि ये सिंपल पेंडुलम जो है जब यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करते हैं इसको तो ये फिर वापस जाता है। अब वो कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से ये सिंपल पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन की तरफ मूवमेंट करता है? तो हमने क्या करना होगा, यहाँ पे ये जो वेट है इसके हम कंपोनेंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। जिस तरह आप लोग 9th में पढ़ते थे रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई एक फोर्स है F और इसकी जो हम क्या कर लेते, कंपोनेंट्स फाइंड आउट कर लेते, तो इस तरह कंपोनेंट्स आ जाते थे। ये इसका हमारे पास X कंपोनेंट होता था और ये जो हमारे पास Y कंपोनेंट। तो सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास जो वेट है ये भी फोर्स है, इसके भी हम कंपोनेंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे इसके कंपोनेंट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे,
एक ये हो जाएगा और एक कंपोनेंट ये हो जाएगा। यहां पे हमारे पास क्या बनेगी, थीटा, ये थीटा बन रही है, ठीक है। ये इसके दो कंपोनेंट्स आ गए। अब हमें पता है कि जो थीटा का अपोजिट साइड होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर, तो इसको मैं नाम देता हूं, अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है W, तो अब ये क्या हो जाएगा, इसको हम नाम देते हैं WY, Y कंपोनेंट ऑफ द वेट हो जाएगा, एंड दिस वन इज X कंपोनेंट ऑफ Y। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक पॉइंट है, अगर हमने इसको ऑब्जर्व किया है सिंपल पेंडुलम को, कि जब भी ये मूवमेंट कर रहा होता है तो ना तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है। ये हमेशा जो इस तरह ऑसिलेशन कर रहा होता है, वाइब्रेशन कर रहा होता है, तो अब ये नीचे नहीं आता, ऊपर नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम देखें टेंशन T, इसकी डायरेक्शन तो ये अपवर्ड, लेकिन अगर यहाँ पे हम WX को देखें, मींस वेट का जो X कंपोनेंट है वो डाउनवर्ड है, तो ये डाउनवर्ड नहीं आता, अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाता। तो इसका मतलब ये है कि ये T जो है और WX ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अगर दोनों की डायरेक्शन को देखें तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एंड बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दैट्स व्हाई दे कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। इसलिए हमारे पास ये जो सैंपल पेंडुलम या जो बॉब है न तो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है न डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, बल्कि क्या कर रहा है, एग्जीक्यूशन कर रहा है। तो अब दूसरा पॉइंट इसमें ये हुआ कि अब जब ये एग्जीक्यूशन करते हैं तो इस फैक्टर की वजह से ये एग्जीक्यूशन कर रहा है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन मूवमेंट कर रहा है। तो अगर हम देखें WY, सो WY की डायरेक्शन जो ये डायरेक्शन है WY की, मीन्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इस वेट का जो Y कंपोनेंट है ये मेन रीजन है इस ऑब्जेक्ट की मोशन की, जो कि टुवर्ड्स मीन पोजीशन कर रहा है। मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे देखें, इससे पहले भी हमने पढ़ा सिंपल हार्मोनिक मोशन में कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, WY है। तो इस मींस कि हमारे पास जो है केस ऑफ सिंपल पेंडुलम जो WY है ये हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स का रोल प्ले कर रही है। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स WY के बराबर, जबकि टेंशन T जो है ये इस WX के बराबर है, और ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। अब इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास जो मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम है क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है। अब हमें पता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या है, A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। मतलब हमने ये कंडीशन प्रूफ करनी है। अगर ये कंडीशन प्रूफ हो गई तो यहाँ पे जो मोशन होगी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी, अदरवाइज नॉट। अब देखिए फ्रॉम फिगर वी गेट दैट अगर यहाँ पे हम टेंशन T को देखें, टेंशन T जो है ये बराबर आते हैं किस चीज के, WX, ये WX। अब हमें पता है WX ये किस चीज के बराबर होगा, ये W cos ऑफ थीटा के बराबर होगा, क्योंकि अगर आपको याद हो जो 9 में आपने पढ़ा था कि Fx बराबर होता है F cos थीटा, जबकि Fy बराबर होता है F sin थीटा। तो अब W हमें पता है किस चीज के बराबर है, W बराबर होता है mg, तो ये बराबर आ जाएगा mg cos थीटा। अगर लेट में इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूं। अच्छा स्टूडेंट्स ये तो हमारे पास हो गया टेंशन। तो मतलब ये हुआ इसलिए ऑब्जेक्ट ना तो डाउनवर्ड आता है ना अपवर्ड जाते हैं, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं या बैलेंस कर रहे हैं। अब द सेकंड पॉइंट इज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज WY, जिसकी वजह से ये सिंपल पेंडुलम या जो बॉब है ये क्या कर रहा है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन आ रहा है। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारे पास WY जो है ये रिस्टोरिंग फोर्स का रोल प्ले कर रहा है। नाउ अगेन आल्सो फ्रॉम फिगर वी गेट कि इस केस में हमारे पास जो रिस्टोरिंग फोर्स है F रिस्टोरिंग, ये किस चीज के बराबर है, ये WY के बराबर है। हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, WY के बराबर है। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि WY जिस तरह हमने यहाँ पे लिखा था Fy इक्वल टू F sin थीटा, तो ये हो जाएगा W sin थीटा। अब W जो है बराबर है, चूंकि वेट है mg, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा mg sin थीटा। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब दूसरा पॉइंट इसमें ये स्टूडेंट कि अगर हम डायरेक्शन ऑफ WY देखें तो ये टुवर्ड्स मीन पोजीशन है, और हमने पढ़ा था कि टुवर्ड्स द मीन पोजीशन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आ जाएगा, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आ जाएगा, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, और इस जो मोशन है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाते हैं। यहाँ तक क्लियर। नाउ अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मोशन है ये कर्व है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
अगर ये दो जो है मैं मार्कर इस तरह कर लूं तो इसमें कर्वनेस बढ़ रही है, बिकॉज अगर हम थीटा को इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पे कर्व भी इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं थीटा को डिक्रीज कर रहा हूं, यहाँ पे जो थीटा है इनके दरमियान अगर मैं इसको डिक्रीज कर रहा हूं तो यहाँ पे जो हमारे पास कर्वनेस है वो कम होता जाता है और ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें लेट, अगर ये पॉइंट O है, ये पॉइंट P है एंड दिस वन लेट सपोज पॉइंट Q, ठीक है, ये पॉइंट Q है OPQ, तो ये हमारे पास ट्रायंगल नहीं बन रहा क्योंकि ये हमारे पास कर्व आ रहा है, जबकि ट्रायंगल में हमारे पास स्ट्रेट लाइन होती है। तो अब हमें क्या करना है, इस थीटा को हम अगर स्मॉल कर, जिस तरह मैंने अभी बताया, अगर थीटा को हम स्मॉल करें तो यहाँ पे जो हमारे पास लेंथ आएगी या जो डिस्टेंस आएगी ये क्या हो जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। अब ये स्ट्रेट कब होती है, अगर हम थीटा को क्या कर लें, स्मॉल कर लें। सो लेट, अगर इस थीटा को मैं स्मॉल करूं, यहाँ पे जो है मैं एक और इसमें थोड़ी सी जो चेंजेस करता हूं, लेट इस थीटा को मैं स्मॉल कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल इस पोजीशन पे मैं ले आता हूं, लेट मैं इस पोजीशन पे ले आता हूं। अब जो है इन दोनों के दरमियान जो हमारे पास डिस्टेंस होगी वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी और इस स्ट्रेट डिस्टेंस को फिर मैं x से रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है। अब ये x हो गया, अब लेट्स सपोज ये पॉइंट O हो गया, ये पॉइंट P, और यहाँ पे जो है एक दूसरा पॉइंट मैं नाम देता हूँ, लेट्स सपोज इसको मैं नाम दे देता हूँ N, पॉइंट N, ठीक है। अब अगर हम देखें इस डायग्राम में तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है ONP या NOP, और यहाँ पे अब हमारे पास थीटा ये हो गई, ठीक है। NOP हमारे पास क्या हो गया, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, इसका भी लेंथ हमारे पास क्या होगा, L होगा। सो इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन वी गेट अ राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि हमारे पास है ट्रायंगल NOP, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। अब देखें, चूंकि यहाँ पे अगर हम फार्मूला में देखें तो हमारे पास साइन थीटा आ रही है, साइन थीटा, और वी नो दैट जो साइन थीटा होता है वो बराबर होता है हमेशा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सो मतलब ये हुआ कि अगर हम इस ट्रायंगल को देखें जो कि ट्रायंगल NOP है, तो इसमें ये वाला साइड जो कि थीटा का अपोजिट साइड है, दिस इज परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास क्या है, इसका बेस, और ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ट्रायंगल NOP में परपेंडिकुलर साइड कौन सा हमारे पास x और हाइपोटेन्यूज साइड कौन सा है L। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ये हमारे पास x, दिस इज परपेंडिकुलर। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको बना लूं तो ये इस तरह है, यहाँ पे हमारे पास x आ रहा है, दिस इज N, दिस इज O एंड दिस पॉइंट इज P, यहाँ पे हमारे पास थीटा बन रहा है। तो थीटा का अपोजिट साइड दिस इज परपेंडिकुलर, ये हमारे पास जो है L, यहाँ पे भी हमारे पास L, ये चूंकि 90 का अपोजिट है तो दिस इज हाइपोटेन्यूज एंड दिस वन इज बेस, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि हमारे पास हमेशा साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर, तो जो कि बराबर आता है साइन थीटा इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय L। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई x डिवाइडेड बाय L। अब इस इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। इक्वेशन 3 इंप्लाइज कि f रिस्टोरिंग इज इक्वल टू माइनस mg, और साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा, x डिवाइडेड बाय L। Let this is equation number 4. Similarly again अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो ये हमने इसको इस पोजीशन पे लाए हैं, ठीक है, पॉइंट Q, यहाँ पे हमने रिलीज किया तो ये वापस चला गया। अब इसमें रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हो गई है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ जब भी हमारे पास फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है तो वो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है इन इट्स ओन डायरेक्शन। सो अगेन यहाँ पे भी वही केस है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ के मुताबिक हमारे पास क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू ma। तो अब यहाँ पे फोर्स कौन सा है, रिस्टोरिंग, F रिस्टोरिंग इज इक्वल टू ma विच इज इक्वेशन नंबर 5। अब यहाँ पे भी रिस्टोरिंग फोर्स, यहाँ पे दोनों को कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 वी गेट दैट कि ma इज इक्वल टू माइनस mg x डिवाइडेड बाय L। सो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास m और m क्या हो जाएगा, कैंसिल, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कि a इज इक्वल टू माइनस, अगर इसको मैं इस तरह लिख लूं कि g बाई l इंटू x, क्योंकि ये g x डिवाइडेड बाई l, या अगर आप g बाई l x लिखते हो एज यू विश। अब अगर हम इस इक्वेशन में देखें, g हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन,
जो कि हमारे पास हमेशा कांस्टेंट रहती है 9.8, एंड हमारे पास क्या है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि नॉन स्ट्रेचेबल होगी, तो इसके लेंथ में भी चेंज नहीं आएगी, तो वो भी कांस्टेंट। तो जी और एल दोनों हमारे पास क्या है कांस्टेंट। तो अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू, अगर जी और एल की जगह में लिख लूं कि कांस्टेंट बिकॉज बोथ आर कांस्टेंट, और माइनस साइन जो मैं एक्स के साथ लिख लेता हूं। अब देखें कांस्टेंट और इक्वल साइन दोनों को हम जो रिप्लेस कर लेते हैं बाय प्रोपोर्शनैलिटी साइन, तो हमारे पास आ जाएगा a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, जो कि ये कंडीशन था। ठीक है, तो अब यहां पे हमारे पास कंडीशन प्रूफ हो गई है, ट्रू हो गई है, विच इज द कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। इट मींस दैट कि हमारे पास जो मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम है इज आल्सो सिंपल हार्मोनिक मोशन, बिकॉज हमारे पास सिंपल पेंडुलम के केस में भी ये कंडीशन क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया है, विच इज a is directly proportional to minus x। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है हम सिंपल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बारे में डिस्कशन करेंगे कि हाउ वी फाइंड द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। होपफुली आपको जो इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। थैंक यू सो मच।